मेटल और नॉन मेटल का बाकी हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल क्या क्या चला आ रहे एक बार सबसे पहले एक बार दोहरा दिया जाए। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। मैं बता रहा था मेटल यहाँ एलिमेंट के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। प्रथम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल। ये 4 प्रकार के मेटल होते हैं। ये 4 प्रकार के मेटल होते हैं। क्लियर? अब इस चारों प्रकार में हम लोग को पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। कल हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे थे। हम बोले थे कि टोटल धरती पर जो एलिमेंट है वो 118 होता है। कितना होता है? 118 होता है। और उस 118 में से कुछ जो है नेचुरली होता है और कुछ आर्टिफिशियल होता है। क्लियर है? अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पर बताया था कि मेटल जो होता है लस्टर होता है, डक्टिलिटी इसमें होता है, मेलेबिलिटी होता है, सोनस होता है, उसके बाद कंडक्टर का और हीट का कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इतना सारा चीज को हमने बताया था। इसके बाद अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल के क्या प्रॉपर्टीज है। तो नॉन मेटल के बाबू यहाँ पर सबसे पहले देख रहा है प्रॉपर्टी जो है इसका जस्ट विरोध करता है मेटल के प्रॉपर्टी से। इसका विरोध करेगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन पहला हम लिखा था कि जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पर जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो तीनों फॉर्म में होता है, तीनों स्टेट में होता है। 3 स्टेट है, तीनों स्टेट में होता है। कौन कौन? तो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में फॉर्म में भी होता है। हमने बताया था कि टोटल नॉन मेटल की संख्या कितनी है? 22 है। इसमें से 10 जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, एक जो है गैस फॉर्म में होता है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका नाम क्या था? ब्रोमीन। और 11 जो है क्या होता है? गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है। नॉन मेटल में कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। नॉन मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन एक को छोड़कर वह ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसलिए एक्सेप्शन हो जाएगा कि कार्बन में ग्रेफाइट एक जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर हो गया यहाँ तक? नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है। वो नॉन मेटल जो होता है कभी भी लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार नहीं होता। नॉन मेटल जो है जनरली सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ करके। नॉन मेटल हमेशा सॉफ्ट होता है, लेकिन किसको छोड़कर? डायमंड को छोड़कर। डायमंड तो बहुत कठोर नॉन मेटल में है और मेटल में बहुत हार्ड होता है मेटल। किसको छोड़कर? सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम पोटेशियम और गैलियम को छोड़कर, 3 को सोडियम पोटेशियम और गैलियम को छोड़कर नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड। समझ में आया?
उसके बाद नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड, ये तो बता ही दिया, रूम टेम्परेचर में तीनों फॉर्म में हो सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मेल्टिंग मतलब और बॉइलिंग मतलब खौलना, ये दोनों बहुत जल्दी खौल भी सकता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, इसलिए इसका दोनों लो होता है। इसका डेंसिटी भी लो होता है नॉन मेटल का। आज का ताजा नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है, बिल्कुल नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। उसके बाद नॉन मेटल सोनरस नहीं होता, उसमें आवाज़ खनक नहीं होती है। नॉन मेटल डिफरेंट कलर के होते हैं। ये था आपका मेटल और नॉन मेटल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग एक्सेप्शन में, देख लेते हैं। तो एक्सेप्शन में भी हम बताए भी, एक्सेप्शन सबका हम बता दिए हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है कि ऐसा एक मेटल का नाम बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्वेश्चन ऐसा बना के आइएगा, ठीक है। इसमें 20 तक दिया हुआ है, 25 तक, जो नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आज हो जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग का आगे होगा। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी रासायनिक गुण, इसके कुछ रिएक्शन होंगे कुछ, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जितने भी मेटल होते हैं, अगर मेटल को देखो रिएक्शन ही याद करना है। अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ऑक्सीजन क्या हो गया, O2 बोल दिए, O2 क्या हो गया, गैस फॉर्म हो गया। जिसे हम बोले थे कि 2 अगर लगा रहा है तो समझिए कि गैस फॉर्म है। तो मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो रिएक्शन आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो आएगा मेटल ऑक्साइड। क्लियर? देखा को मेटल का नाम ले लो, Na+O क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है? दूसरा, अगर किसी मेटल को मेटल का ही रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए, अगर किसी मेटल को, देखिए ध्यान से सुनना, ये मेटल है और मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करवा दिया जाए, मेटल ऑक्साइड को तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो एसिड का निर्माण होता है। एसिड कैसे बनता है अपना देख लीजिए। देखो हम क्या बोले, सॉरी एसिड नहीं, बेस का निर्माण होता है, सॉरी बेस का निर्माण। फिर से एक बार बोलता हूँ, सबसे पहले मेटल को ले लो और उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो जल जाएगा, ना जला लीजिए उसको, वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्म ले लिया, जल गया तो, ठीक है। और उस जले हुए पार्ट को पानी में मिला लीजिए और एक लिटमस पेपर लेकर के उसको चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि बेसिक नेचर का है ना। तो मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करने से बेस बनता है। क्लियर हो गया? तो इसमें दो चीज़ हो गया, मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करने पे क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड होता है, और एसिड कैसे बनता है, इसका दो फॉर्म, दो रूप, दो स्टेप। चलिए, अब तुमसे कोई पूछेगा एक मैग्नीशियम मेटल है और उससे कौन सा बेस बनेगा, तो आइए हम लोग बनाते हैं। मैग्नीशियम से लेकर के ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, बैलेंस हम लोग कर लेंगे लास्ट में, और उसके बाद MgO को लेकर के
वाटर मिला दिए तो क्या बना, MgOH, MgOH प्लस या MgOH का होल ट्वाइस ये बना। ये OH जिसमें लगा होता है उसको क्या कहते हैं, बेस समझते हैं। सब भूल चुका है, बढ़िया। अब हम लोग आगे की बात करें और मेटल को अब रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किससे, मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो मेटल को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल को वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी मेटल को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मान लो कि मेटल है सोडियम, पानी के साथ रिएक्शन करवाए बनेगा हाइड्रोक्साइड का क्या था, OH, OH होता है ना। NaOH और प्लस H2 मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा, जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, आपको आवाज पॉप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, नॉन मेटल की बात जहाँ तक करें तो नॉन मेटल कभी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। समझ में आया, चलिए। उसका मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करवा रहे हैं। अगर कोई मेटल ले लो जैसे सोडियम, सोडियम को हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ। HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट किसको बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड कैसे बनाएंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड कैसे बनाएंगे बताओ। डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए हमको चाहिए पानी ज़्यादा एसिड कम। कंसंट्रेटेड एसिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड ज़्यादा पानी कम। क्लियर है, पानी ज़्यादा एसिड कम, क्या पानी ज़्यादा एसिड कम डाइल्यूट, और एसिड ज़्यादा पानी कम कंसंट्रेटेड। तो हमको चाहिए HCl डाइल्यूट, और इसका रिएक्शन जैसे ही करवाएंगे ये मेटल प्लस HCl तो हो जाएगा NaCl और प्लस H2 यानी सोडियम क्लोराइड, यानी ये साल्ट का फॉर्म ले लेता है, और प्लस में हाइड्रोजन। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगा एसिड का तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगा, सिल्वर और गोल्ड ऐसे दो मेटल है जो कभी भी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करते हैं। सिल्वर, इसको बहुत अच्छा नोट से बनवाएंगे, हमारे नहीं, कल तो संडे, कल का क्लास रहेगा, कल आप लोग का क्लास है, कल आ जाना डेरा कितना टाइम है 7:30 बढ़िया लिखवा दिया जाएगा। बढ़िया एकदम बढ़िया नोट्स तैयार करना है, जहाँ से देखें याद दिया। सिल्वर और गोल्ड ऐसे दो मेटल हैं जिसका हम लोग कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। क्लियर हो गया। उसके बाद आइए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को भी देख लेते हैं। तो ये आज जो है एक टॉपिक में सबसे पहले ये बात समझना है कि किसके साथ किसका रिएक्शन हुआ। लास्ट में बच जाएगा अभी एक्वारिजिया, एक टर्म है, देखिए नाम है एक्वारिजिया, कल ही होगा एक्वारिजिया। इसका पार्ट बहुत चलेगा, वीडियो का पार्ट बहुत चलेगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 खाली मेटल और नॉन मेटल। लेकिन उससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे रिएक्टिविटी सीरीज होता है। और रिएक्टिविटी सीरीज के दौरान देखो
रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग कैसे कैसे पता करते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसको देख लेते हैं। इधर देखिएगा, जैसे सबसे ज़्यादा मेटल में रिएक्शन करने वाला जो मेटल है उसका नाम है आपका सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है किसी के साथ भी, इसका पोटेशियम किसी के साथ क्या, ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा। उसके बाद उससे भी ज़्यादा सॉरी पोटेशियम, उससे भी ज़्यादा, उसके बाद सोडियम। ये दोनों लगभग एक ही जाति के दो मूली हैं या फिर दो ग्रुप हैं। दोनों को किरासन ऑयल में रखा जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, पनीर जैसा मुलायम होता है। इसको चाकू से काट सकते हैं और ऑक्सीजन से क्विकली बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तीसरा नंबर पर आता है कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाला मेटल में से एक है। और कई कई देखो कि जंगलों में जब आग लग जाता है तो उसका मेन कारण कैल्शियम ही है। बहुत बड़े बड़े जंगल में जो आग लगता है उसका सर रीजन क्या है, क्योंकि मान लो कि जानवर बढ़ जाता है तो हड्डी जो होता है, हड्डी जंगल में होता है, लहर लू चलने के कारण हड्डी आपस में अगर टकरा गया तो हड्डियों में कैल्शियम होता है ना, और हड्डी में कैल्शियम जो है टकरा करके आग का रूप ले लेता है, तो कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम चौथा नंबर पर है, चौथा स्थान पर है और रिएक्शन के मामले में चौथा नंबर पर है। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी स्थान है पांचवा। उसके बाद जिंक आयरन, ये भी बहुत खतरनाक है। उसके बाद टीन, एसन, पीबी, लेड, ठीक है। और